इस मूवी में हम एक कमजोर डायनासोर को देखेंगे जो सभी चीजों से डर जाया करता था। ये डायनासोर एक हादसे के दौरान अपना घर का रास्ता भटक जाता है। इसी हादसे के दौरान इसकी मुलाकात एक इंसानी बच्चे से होती है। कुछ इख्तलाफात के बाद इनके दरमियान दोस्ती हो जाती है और वो कैसे रास्ते में आने वाली हर मुश्किलात का सामना करते हुए कैसे अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, आए इस मूवी में देखते हैं। इस दौरान इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप जल्दी से इसे लाइक कर दें। It's hero time! इस मूवी के आगाज में हम दो डायनासोर को देखते हैं जो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। ये अपनी फसलों की खूब देखभाल किया करते हैं। इस दौरान ये देखते हैं कि इनके एग्स में से बेबी डायनासोर निकल रहे हैं, जिन्हें देखकर बड़े डायनासोर बहुत ही खुश होते हैं। इन्हीं एग्स में से जब एक बड़े वाला एग टूटता है तो इसमें से एक बहुत ही छोटा, कमजोर और डरा हुआ बेबी डायनासोर दिखाई देता है। इसे देखकर इसके डैड इसे आर्लो कहते हैं। अब इनके डैड इन्हें अपना खेत दिखाते हैं और कहते हैं कि हम सब मिलकर यहाँ काम किया करेंगे। अब कुछ अरसा गुजर जाता है। आर्लो और इसके बहन भाई भी बड़े हो चुके थे और इनकी फसलें भी, जहाँ ये खूब काम किया करते हैं। लेकिन आर्लो को जो भी काम दिया जाता, आर्लो इस काम को करने में डरता। आर्लो के पेरेंट्स कॉर्न की काश्तकारी करते हैं और वो एक गोदाम में सभी कॉर्न को जमा करते हैं सर्दियों के लिए। इसीलिए इनके मॉम और डैड अपने फुटप्रिंट गोदाम पर लगाते हैं, जिसे देखकर आर्लो और इसके बहन भाई भी अपने फुटप्रिंट लगाने के लिए उतावले होते हैं। आर्लो के डैड इन्हें कहते हैं कि इस काम के लिए तुम सबको मेहनत करनी होगी, कुछ बड़ा काम करना होगा अपनी फैमिली के लिए, फिर तुम उस दिन फुटप्रिंट लगाने के हकदार होगे। अब कुछ अरसे में ही आर्लो के बहन भाई अपनी मेहनत से अपनी खानदानी छाप यानी फुटप्रिंट लगाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आर्लो की कंडीशन वही थी। वो अपने बहन भाई के फुटप्रिंट देखता है और सोचता है कि मैं भी एक दिन कोई बड़ा काम करके दिखाऊंगा। एक दिन आर्लो का भाई इसे खूब डराता है, जिस वजह से आर्लो इससे लड़ने लग जाता है। इतने में ही आर्लो के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो आर्लो के भाई को डांटना शुरू कर देते हैं। आर्लो सभी से कहता है कि देखना, मैं एक ना एक दिन अपनी छाप जरूर लगाऊंगा, और वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। इसी रात आर्लो के डैड इसे जगाते हैं और इसे अपने साथ ले जाते हैं। आर्लो के डैड आर्लो का डर दूर करना चाहते थे। रात के टाइम आर्लो और इसके डैड खूब एंजॉय करते हैं। ये सीन बहुत ही खूबसूरत होता है। अगले ही दिन आर्लो के डैड देखते हैं कि इनके गोदाम से सभी कॉर्न गायब हैं। वो समझ जाते हैं कि ये काम किसका है और वो अब आर्लो को उस चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इस चोर को पकड़ लिया तो तुम जरूर खानदानी छाप लगाओगे, और वो आर्लो की जाल बिछाने में मदद करते हैं। अब आर्लो फुल कॉन्फिडेंस के साथ गोदाम की हिफाजत करता है। इतने में ही इनके बिछाए गए जाल में कोई चीज फंस जाती है। आर्लो जब जाकर देखता है तो जाल में एक जंगली बच्चा होता है जो इनके सभी कॉर्न को खा जाता था। आर्लो इसे देखकर बहुत ही घबरा जाता है और डरने लग जाता है। जंगली बच्चा खुद को छुड़वाने की कोशिश में जाल में मजीद फंसता जा रहा था। आर्लो इसकी ये हालत देखकर इसे आजाद कर देता है। इतने में ही आर्लो के डैड वहाँ आ जाते हैं और वो जंगली बच्चे को भागता देखकर आर्लो को डांटना शुरू कर देते हैं। अब आर्लो के डैड फैसला करते हैं और आर्लो के डर को खत्म करने के लिए जंगल की तरफ जंगली बच्चे का पीछा करने लग जाते हैं। मौसम खराब होने की वजह से तेज बारिश आने लगती है। आर्लो अपने डैड से कहता है कि हम रास्ता भूल जाएंगे। आर्लो के डैड से कहते हैं कि अगर हम नदी के रास्ते चलते रहें तो हम कभी भी अपना रास्ता नहीं भूल सकेंगे। रास्ते पर ज्यादा फिसलन होने की वजह से आर्लो बार बार गिरता जा रहा था। आखिर आर्लो बुरी तरह थक जाता है और इसे चोट भी लग जाती है। आर्लो के डैड इसकी ये हालत देखकर इसे कहते हैं कि मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम किसी और दिन जंगली बच्चे को पकड़ लेंगे। और वो वहाँ से वापस अपने घर आने लगते हैं। तेज बारिश होने की वजह से नदी में सैलाब आ जाता है, जिसे देखकर आर्लो के डैड आर्लो को वहाँ से भागने का कहते हैं और वो अपने मुंह से आर्लो को दूर फेंक देते हैं। आर्लो के डैड सैलाब की जद में आ चुके थे, जिस वजह से वो नहीं बच पाते। अब हम आर्लो को इसकी मॉम की मदद करते देखते हैं। आर्लो जब कॉर्न्स को गोदाम में रखने के लिए जाता है तो इसे गोदाम में वही जंगली बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर आर्लो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो समझता है कि इसी की वजह से ही आज इसके डैड इसके पास नहीं है और वो जंगली बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है। आर्लो इस जंगली बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन इस दौरान वो नदी में गिर जाता है और नदी का तेज पानी इसे बहाकर अपने साथ ले जाता है। इस दौरान आर्लो बेहोश हो जाता है। अगले ही दिन जब इसे होश आता है तो वो खुद को घर से बहुत दूर पाता है। आर्लो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। इस दौरान इसे वही जंगली बच्चा दिखाई देता है, जिसे आर्लो दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंगली बच्चा भाग जाता है। अब
आर्लो नदी के रास्ते अपने घर जाने लगता है क्योंकि इसके डैड ने इसे रास्ता भटक जाने पर नदी के रास्ते पर चलने का कहा होता है। रास्ते में इसे बेरीज दिखाई देती हैं जिसे आर्लो खाने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से आर्लो वहाँ से गिर जाता है और पत्थरों में फंस जाता है। आर्लो खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम होता है। इसी तरह रात हो जाती है। अगले ही दिन आर्लो खुद को आजाद पाता है और वो देखता है कि वहाँ छोटे छोटे हाथ और पाँव के निशान होते हैं। आर्लो समझ जाता है कि इसे जंगली बच्चे ने बचाया है। आर्लो अब बारिश से बचने के लिए अपने लिए शेल्टर बनाता है। इतने में ही वही जंगली बच्चा वहाँ आता है और वो आर्लो को एक लेजर्ड खाने के लिए देता है, लेकिन आर्लो इसे नहीं खाता। वो लेजर्ड अभी जिंदा ही होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अगली बार जंगली बच्चा आर्लो के लिए एक इंसेक्ट लेकर आता है, यहाँ तक कि जंगली बच्चा इसका सर धड़ से अलग कर देता है, पर आर्लो इसे भी नहीं खाता। इसके बाद जंगली बच्चा आर्लो को बेरीज खाने के लिए देता है, जिसे आर्लो बहुत मजे से खा लेता है। जंगली बच्चा भी समझ गया था कि आर्लो वेजिटेरियन है। आर्लो जंगली बच्चे से और बेरीज खाने के लिए मांगता है। इसके लिए जंगली बच्चा इसे अपने साथ ले जाता है और वो पहाड़ी रास्ते से होते हुए बेरीज के पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान जंगली बच्चा आर्लो को आगे जाने से रोकता है, लेकिन आर्लो नहीं रुकता। आर्लो जैसे ही बेरीज के दरख्त तक पहुंचता है तो इस पर एक सांप आ गिरता है, जिसे देखकर आर्लो घबरा जाता है और पहाड़ से गिर जाता है। सांप अभी भी आर्लो के पीछे था कि इतने में ही जंगली बच्चा वहाँ आ जाता है और इसे मारकर भगा देता है। करीब ही मौजूद एक और डायनासोर जंगली बच्चे और आर्लो को देख लेता है और वो इनकी दोस्ती की तारीफ करता है और फिर आर्लो से जंगली बच्चे का नाम पूछता है, लेकिन आर्लो को इसका नाम नहीं पता होता। आर्लो बहुत से नाम सोचने के बाद इस जंगली बच्चे का नाम स्पार्ट रखता है। जंगली बच्चे को भी स्पार्ट नाम बहुत अच्छा लगता है। अब इन दोनों के दरमियान खूब अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी रात आर्लो और स्पार्ट बहुत इंजॉय करते हैं। आर्लो को अब अपने डैड की याद आने लगती है और वो उदास हो जाता है। आर्लो स्पार्ट को अपनी फैमिली के बारे में समझाने के लिए लकड़ी की 5 डंडियां जमीन में गाड़ता है और बड़ी लकड़ी को जमीन में दफन कर देता है। स्पार्ट समझ जाता है कि आर्लो के डैड अब नहीं रहे और वो खुद लकड़ी की 3 डंडियां जमीन में गाड़ देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्पार्ट के मॉम और डैड नहीं है। ये दोनों बहुत ही उदास होते हैं। अगली सुबह आर्लो और स्पार्ट नदी के रास्ते जा ही रहे होते हैं कि इतने में ही तेज तूफान और बिजली गरजने लग जाती है। ये मंजर देखकर आर्लो बहुत डर जाता है। इसे इस दिन की याद आती है जिस दिन इसके डैड तूफानी बारिश में सिलाब के साथ बह गए थे। आर्लो इस डर की वजह से वहाँ से भागने लग जाता है। भागते भागते आर्लो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह स्पार्ट आर्लो को ढूंढ लेता है। आर्लो देखता है कि तूफान की वजह से जंगल की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। तूफानी बारिश की वजह से आर्लो दोबारा भटक चुका था और वो नदी से बहुत दूर आ चुका था। इतने में ही आर्लो को कुछ बर्ड्स दिखाई देते हैं जिनसे आर्लो नदी का रास्ता पूछता है। ये अजीब से परिंदे आर्लो को बताते हैं कि हम तूफान में घायल जानवरों की तलाश में होते हैं और वो आर्लो से घायल जानवरों की तलाश में मदद मांगते हैं। बदले में ये अजीब से परिंदे आर्लो को नदी का रास्ता ढूंढने में मदद करेंगे। इतने में ही इन्हें फॉक्स का बेबी दिखाई देता है जो कि फंसा हुआ था। अजीब से परिंदे आर्लो की मदद से इसे निकाल लेते हैं और साबित ही निकल जाते हैं। आर्लो ये देखकर बहुत घबरा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। अजीबोगरीब परिंदे इसका रास्ता रोक लेते हैं और इसे जंगली बच्चे के बारे में पूछते हैं। आर्लो इन परिंदों की असलियत जान चुका था और वो इनसे झूठ बोलता है और स्पार्ट के साथ वहाँ से भागने लग जाता है। अब आर्लो और स्पार्ट के पीछे अजीब से परिंदे लग जाते हैं। वो स्पार्ट को हर सूरत में पकड़ना चाहते थे। ये परिंदे इन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं कि इतने में ही 2 बड़े डायनासोर इन्हें बचा लेते हैं। इन डायनासोर्स का साइज आर्लो के डैड से बहुत ही बड़ा होता है। आर्लो इन डायनासोर से डर रहा होता है, लेकिन वो इसे उठाते हैं और कहते हैं कि हमसे डरने की जरूरत नहीं है। इतने में ही इन डायनासोर्स के डैड वहाँ आ जाते हैं जिनसे आर्लो नदी के रास्ते के बारे में पूछता है। ये डायनासोर आर्लो को रास्ता बताने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। हमारी भैंसें खो गई हैं, हम इन्हें ढूंढने में मसरूफ हैं। इतने में ही आर्लो को आइडिया आता है और वो इनसे डील करता है कि वो इनकी भैंसें ढूंढने में मदद करेगा। बदले में वो आर्लो को नदी का रास्ता बताएंगे। अब आर्लो स्पार्ट की मदद से भैंसें ढूंढने में कामयाब हो जाता है। बड़े डायनासोर्स को शक होता है कि इनकी भैंसों को जंगली लुटेरों ने पकड़ा होगा। वो कंफर्म करने के लिए आर्लो को भैंसों के बीचों बीच चलाने का कहते हैं। मजबूरी के तहत आर्लो को इनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि आर्लो को अपने घर का पता चाहिए था। आर्लो भैंसों के बीचों बीच मौजूद पत्थर पर चढ़कर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी आवाज न होने की बराबर होती है। इतने में ही स्पार्ट आर्लो के पाँव पर काट देता है, जिस वजह से आर्लो की चीख निकल जाती है, जिसे सुनते ही 3 अजीबोगरीब छोटे डायनासोर इनकी तरफ आ जाते हैं और वो इससे अजीबोगरीब सवाल करते हैं। आर्लो इन्हें देखकर डरा हुआ था। इतने में ही बड़े डायनासोर इन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें मारने लग जाते हैं। इस दौरान आर्लो भी बड़ी बहादुरी दिखाता है और वो बड़े डायनासोर की मदद करता है। अब इन्होंने बदमाश छोटे डायनासोर को मार कर भगा दिया
लिया होता है। वादे के मुताबिक बड़े डायनासोर्स को आर्लो की मदद करनी होती है और वो इसे नदी के रास्ते तक छोड़ देते हैं। आर्लो अपने घर का रास्ता पाकर बहुत ही खुश होता है। रास्ते में इसे बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं जिसे आर्लो और स्पार्ट खूब इंजॉय करते हैं। इस दौरान स्पार्ट को एक जंगली इंसान दिखाई देता है। स्पार्ट इसे देखकर बहुत ही हैरान होता है क्योंकि ये हूबहू इसी की तरह था। स्पार्ट इसकी तरफ जाने ही वाला होता है कि आर्लो इसे रोक लेता है और अपने साथ ले जाता है। आर्लो नहीं चाहता था कि स्पार्ट इसे छोड़कर चला जाए। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तूफानी बारिश दोबारा शुरू हो गई है। इस दौरान वही अजीब से परिंदे आर्लो को मारना शुरू कर देते हैं। इस बीच वो स्पार्ट को अपने साथ ले जाते हैं और आर्लो को पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। आर्लो नीचे गिरने के बाद जंगली बैलों में फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। इस दौरान इसे दिखाई देता है कि इसके डैड इसे बचाने के लिए आए हैं। आर्लो अपने डैड को देखकर बहुत ही हैरान होता है और वो अपने डैड से बहुत से सवालात करता है जिनका जवाब इसके डैड नहीं देते। अब आर्लो को महसूस होता है कि इसके डैड हकीकत में नहीं है। इतने में ही आर्लो के डैड इसे कहते हैं कि तुम्हें स्पार्ट की मदद करनी होगी। ये इनके आखिरी अल्फाज होते हैं। अब आर्लो भी होश में आ जाता है और वो खुद को जंगली बेलों से आजाद करवाने के बाद स्पार्ट को ढूंढने लग जाता है। आर्लो स्पार्ट को लेकर बहुत ही परेशान होता है क्योंकि स्पार्ट ही आर्लो का एक अच्छा दोस्त है जिसने इसकी कई बार मदद की होती है। अब आर्लो को स्पार्ट मिल जाता है जिसे अजीबोगरीब परिंदे टूटे हुए दरख्त में रख कर खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आर्लो बड़ी बहादुरी से इन परिंदों का मुकाबला करता है और इन्हें मार कर भगा देता है। इतने में ही तूफानी बारिश की वजह से सैलाब आने लगता है। आर्लो अपनी जान की परवाह किए बगैर स्पार्ट की मदद के लिए सैलाब में छलांग लगा देता है और कैसे तैसे करके स्पार्ट को बचा लेता है। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है। अब आर्लो को इसका घर भी मिल जाता है। इतने में ही स्पार्ट को वही जंगली इंसान दिखाई देते हैं लेकिन इस बार इस जंगली इंसान के साथ इसकी पूरी फैमिली होती है। स्पार्ट इन जंगली इंसानों के करीब आता है तो वो खुद को इनकी तरह ही पाता है। जंगली इंसान स्पार्ट को खूब प्यार करने लग जाते हैं। ये देखकर आर्लो फैसला करता है कि स्पार्ट को इनके साथ जाने देगा, पर स्पार्ट आर्लो के साथ जाना चाहता था। आर्लो स्पार्ट को नीचे उतारता है और जंगली इंसानों की तरफ धकेल देता है। आर्लो इसे इशारा करता है कि अब तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए, ये तुम्हारी फैमिली है। आखिर में स्पार्ट आर्लो के गले मिलता है और जंगली इंसानों के साथ चला जाता है। अब आर्लो भी अपने घर वापस आ जाता है। आर्लो को इसकी मॉम और इसके बहन भाई देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वो इसे गले से लगा लेते हैं। आर्लो की मॉम आर्लो से बहुत ही खुश होती है क्योंकि इसने बड़ी बहादुरी से मुश्किलात का सामना किया होता है और इसी वजह से आर्लो की मॉम इसे खानदानी छाप यानी फुटप्रिंट लगाने का कहती है जिसका आर्लो अब हकदार था। आर्लो अपने डैड के फुटप्रिंट के साथ अपना फुटप्रिंट लगाता है। इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप इस मूवी को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप तक नई आने वाली वीडियोस बआसानी पहुंचती रहें।